माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होते ही बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनके तहत सिर्फ 200 लोगों को ही जम्मू कश्मीर में एंट्री मिलेगी प्रवेश द्वार लखनपुर से, और उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स तय किए गए हैं। वो नॉर्म पूरे करके ही आपको जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सबसे पहला है कि आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जारी ऐप के तहत आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको पंजीकरण कराना अपना जरूरी है। उसके बाद आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको लखनपुर में रिपोर्ट करना है। तीसरा बड़ी बात यह है कि आपके पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। वहीं चौथी अगर बात करें तो 10 साल से छोटे बच्चों और 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं अगर दूसरी ओर की अगर बात करें तो एसिम्टोमेटिक लोगों को ही यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा। लखनपुर की अगर बात करें तो कई लोग यहाँ पर ऐसे भी पहुंचे हैं जिन्होंने ना तो पंजीकरण करवाया है और ना ही उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है, जिनको जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हमारी टीम ने बात की यहाँ के नोडल ऑफिसर जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है, श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो भी बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मेलिटी, ये नॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये नॉर्म्स को पूरे करने के बाद ही आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू की ओर आगे जाने दिया जाएगा। लखनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए। अभी तक जो उनके लिए एक स्पेशल एसओपी निकली थी, जो गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने उनके लिए स्पेशल एक एसओपी निकाली थी, जिसमें उनके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। उन कंडीशन में सबसे पहले जैसे कि उनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, 48 आवर्स तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी वही चीज़ रहेगी। दूसरा उसमें ये रहेगा, और जो रिपोर्ट रहेगी वो ICMR अप्रूव्ड लैब की होनी चाहिए। तो ये मैं सब लोगों को यही बोलूँगा कि अगर वो लैब रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तो वो एक ICMR अप्रूव्ड लैब से करवा के आए, सो दैट उनको यहाँ पे फिर हैसल फ्री मूवमेंट होगा। दूसरा, उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जो है वो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, उस पोर्टल पे वो लोग अप्लाई करेंगे। जो भी श्रद्धालु बाहर से आएंगे वो उस पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। पोर्टल के जब अप्लाई करेंगे उनको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होती है वो भी उनको साथ में रखना है। इसमें फोर्थ कंडीशन जो है वो 10 साल से कम बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा, और 60 ईयर से जो ऊपर लोग हैं हम उनको भी अलाउ यहाँ से नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक की बात है उनकी सैम्पलिंग की, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि जो हम लोग उनको अलाउ यहाँ से उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो जिनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है। बट अभी तक जो सुनने मतलब हम जो यहाँ से देख रहे हैं 3-4 दिनों से, वो यही आ रहा है कि जब से यात्रा का ये आया है 16 को, जब जैसे ही अलाउ किया गया है वैष्णो देवी यात्रा को, अब तक हमारे पास 95% लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया है, जिनके पास आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी है, बट उनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अगर जब जिनके पास नहीं है तो हम उनको यहाँ से वापस भेज रहे हैं। वो यहाँ से भी आए हैं, वो अपनी कोविड रिपोर्ट लेके आएंगे तो वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सर, रोज का क्या टारगेट है, कितने लोगों को यहाँ से आगे के लिए छोड़ा जाएगा? अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें 2000 जो यात्री हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। उनमें से भी सिर्फ 200 लोग जो बाहर से आएंगे, 200 के अराउंड जो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए अलाउ किया गया है, नॉट मोर देन 200। तो अभी तक हमारे पास आज का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो अभी तक 10 या 12 लोग हमारे यहाँ से अपना पास लेके गए हैं, जिनके पास वो सारी जो कंडीशंस थी, फॉर्मेलिटीज़ थी जो उनको SOP को कवर करता है वो थी। हमने 10 या 12 लोगों को इनफैक्ट हम लोगों ने
आज यहाँ से अलाउ किया है। फिर यहाँ पे क्या अलग से काउंटर उनके लिए एस्टेब्लिश किया गया है? हम लोगों ने उनकी सहायता के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी हमने रखा हुआ, उनके लिए वो चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ पे ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो कुछ लोग ऐसे भी देखते जा रहे हैं कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर पहुँच चुके हैं जी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का? मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग बिना पास के यहाँ पे आ रहे हैं वो उनसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि बिना पास के ना आएँ। अगर आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं और वो 48 आवर्स की उनकी वैलिडिटी है तो उनका हैज़ल फ्री मूवमेंट यहाँ से हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है, ना कोविड रिपोर्ट है, ना ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किया है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जैसे हमारे डीसी सर ने हमें टाइम टू टाइम मतलब वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं।